हमारे जीवन के पुण्य और पाप हमारे ही अपने भाव हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारे अंतस में पलने वाली नकारात्मकता पाप है और सकारात्मकता पुण्य है। जितने भी नकारात्मक भाव हैं वे सब के सब हमारी सहजता को खंडित करते हैं और हमारे मन को मलिन बनाते हैं, जिससे सहजता खंडित होती है, आकुलता बढ़ती है और जो मन को मलिन बनाते हैं वो हमारी चेतना को कलंकित करते हैं। उनसे हमारा जीवन स्तर नीचा होता है। पाप का स्वरूप बताते हुए आप सबसे कहा था, जो हमें पतित करे वो पाप और जो हमें पवित्र करे वह पुण्य। पुण्य हमारी चेतना के विकास का आधार है तो पाप हमारे पतन का मूल। हम लोग पाप 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 की बात करते हैं, पाप से बचने की भी बात करते हैं, पर प्रायः पापमय बने रहते हैं। अपने मन को टटोल करके देखें, 24 घंटे में हमारी मनस्थिति कैसी होती। हम पाएंगे कि ज़्यादातर समय हम पापात्मक वृत्तियों के साथ बिताते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे बने हुए हैं जो हर पल उधर ही हमें खींच लेते हैं। संत कहते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक अपने मन को मोड़ो, धर्म से जोड़ो, ताकि अपने चित्त में निर्मलता घटित कर सको। जब तक अंतस में निर्मलता नहीं आती तब तक हम सच्चे अर्थों में अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि जब तक पापोदय है यानी पाप की तीव्रता है, मुक्ति संभव नहीं। मैं कहता हूं पापोदय में तो मुक्ति हो सकती है, लेकिन पाप भाव में मुक्ति नहीं मिलेगी। हमने अनेक महामुनियों के जीवन चरित्र को पढ़ा है, सुना है, जिनके जीवन में तीव्र पापोदय आया, लेकिन वे पाप से अप्रभावित रहकर आत्मा में केंद्रित रहे। उन्होंने पाप की जड़ उखाड़ दी। भयानक भयानक उपसर्ग उन्होंने सहा। पाप सामने आया, उनने उसका सामना किया और अपनी दृढ़ता और कुशलता के बल पर उसकी जड़ उखाड़ फेंकी। तो कुल मिलाकर अतीत में बंधे हुए पाप को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अतीत में बंधे हुए पाप को लेकर अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में अपने आप को पाप से बचा भर लो, जीवन का उद्धार होगा। अब वर्तमान में पाप क्या है? आचार्य कुंद कहते हैं, चरिया पमाद बहुला कालुसम लोलदाय विषयेषु पर परिताप पवादो पावस्य आसवम कुनदी। वर्तमान में जो पाप है उससे बचो, तब तुम्हारी आत्मा साफ होगी। आज उसमें सबसे पहली बात है चर्या पमाद बहुला। प्रमाद बहुल चर्या
अर्थात अपनी चर्या में प्रमाद करना। प्रमाद का मतलब आलस। किसमें आलस? अच्छे कर्म में आलस। अगर तुम अच्छे कार्य में आलसी बने हो तो समझना तुम पाप में हो, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को मलिन बना रहे हो। प्रमाद को बोलचाल की भाषा में मैं कहूं तो आलस कह सकता हूं। तो चर्या प्रमाद बहुला। अपनी चर्या की समीक्षा करके देखिए, मेरी चर्या कैसी है। मेरी चर्या में प्रमाद है या नहीं है? यदि मैं अपने कार्यों में पूरी तरह तत्पर हूं, दक्ष हूं, तो मैं ये कह सकता हूं मैं इस प्रमाद नाम के शत्रु से बचा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है तो मान करके चलना कि मैं अपना पतन कर रहा हूं। मेरे अंदर प्रमाद है या नहीं, इसको कैसे पहचाने? अभी किसी व्यक्ति को प्रमादी बोल दूं, आलसी बोल दूं तो बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? हमको क्या समझ रखे हम आलसी हैं? नहीं भाई, आप तो सब अप्रमत्त हो। अच्छी बात है। अगर मेरे द्वारा ऐसा कह देने से आप लोगों को खुशी मिलती है तो मुझे क्या ऐतराज। लेकिन हमें खुद के भीतर उतरकर खुद को देखना है कि यथार्थता मैं हूं कहां। पहली बात, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, ये मैं मुख्य रूप से धर्म कार्यों को केंद्रित करके बोल रहा हूं। हालांकि लौकिक और लोकोत्तर हर कार्य में हमें प्रमाद मुक्त जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रमाद तो अंततः शत्रु ही है। पहली पहचान, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो रुचिपूर्वक कर रहा हूं या अरुचिपूर्वक। प्रमाद की पहली पहचान अरुचि। क्या है? अरुचि। अपने मन को पलट कर देखो, मैं जो कर रहा हूं मेरी रुचि कितनी है। अगर तुम अपनी चर्या को पूरी तरह से रुचि पूर्वक करते हो, रस लेकर करते हो, तो फिर तुम्हारे माथे पे प्रमाद का कलंक नहीं लगेगा। लेकिन रुचि की कमी है, आधे अधूरे मन से अगर काम कर रहे हो तो मान करके चलना आपके जीवन में प्रमाद ने पांव जमा लिया है। देखो, अपने मन को पलटो। सामायिक करना है। आपने एक व्रत के रूप में स्वयं स्वीकारा है, अब मुझे सुबह से सामायिक करना है। सामायिक का समय होने से पूर्व सामायिक के प्रति उत्साह और उमंग आना, सामायिक ही तो करनी है, कर लेंगे। अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? एक व्यक्ति पूर्ण रुचि पूर्वक सामायिक कर रहा है, अरे खींचतान के सामायिक कर रहा है। जो रुचि पूर्वक सामायिक करेगा उसकी सामायिक होगी, और जो अरुचि से सामायिक करेगा वो सामायिक के नाम पर ऊँघेगा और क्या करेगा, है ना। ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको। अगर आप अपने प्रमाद रूप शत्रु से बचना चाहते हो
तो रुचि पूर्वक कार्य करो। जो भी काम करना उसमें रुचि होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए। जिसमें आपकी रुचि होती है, उमंग होती है, उसके प्रति स्वाभाविक उत्साह रहता है। वंदना का भाव लेकर आए हो, बड़ी रुचि पूर्वक आए हो। रात के 2 बजे चढ़ना है, 12 बजे से नहा धो के रेडी। ये किसने कराया? 10 बजे के पहले बिस्तर न छोड़ने वालों, 2 बजे उठ करके वंदना के लिए तैयार। कौन करा रहा है? किसने कराया? तुम्हारे मन की रुचि ने ना। हाँ, किसी को का मन ना हो, उसे जबरदस्ती कोई ले आया हो, तो कई ऐसे लोग भी यहां आकर के भी पड़े रह जाते। जाएंगे भी तो रो धो के जाएंगे। 1-2 तो ऐसे केस आए जो अपने घर वालों के कहने से वंदना करने चले गए और कसम खा लिए कि दोबारा कभी नहीं आएंगे। ऐसे लोग भी। अब उसकी रुचि ही नहीं, हंसने की बात नहीं है, अब उसका भाग्य ही फूटा है। अंतरंग की रुचि नहीं, उसको ये बोझ लग रहा है। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, अगर अपने कार्यों में रुचि हो तो भारी काम भी आसान हो जाता है, और रुचि के अभाव में आसान काम भी भारी लगता है। सूत्र क्या निकला? मुझे अपनी रुचि को बरकरार रखनी है। क्या करना है? रुचि बरकरार रखनी है, उसमें कोई कमी नहीं होने देनी। क्योंकि संस्कार ही हमारे पाप के हैं। पाप के कार्यों में कैसी रुचि होती बोलो? तुम भगवान की पूजा करो, उसमें मन लगे न लगे कोई पक्का नहीं, पर कोई मूवी देखो तो उसमें तो निर्विकल्प समाधि हो जाती होती। क्यों? मन तो यहां है, मन वहां भी है, पर यहां मन नहीं रम पा रहा, वहां मन हट नहीं पा रहा है। कारण क्या? उसमें रुचि है, इसमें रुचि नहीं। तो पाप रुचि को धर्म रुचि में बदल दो, प्रमाद छूट जाएगा। चर्या पमाद बहुला, रुचि जगे, पहली बात। दूसरी बात, तत्परता या लगन। रुचि के बाद क्या? तत्परता या लगन। तुम अपने कार्यों को करने में तत्पर हो, लगन तुम्हारे अंदर है या नहीं है? तो कितनी तत्परता है, कितनी लगन है? यदि है तो समझना अभी प्रमाद पास में नहीं है, और नहीं है तो समझ लो तुम प्रमादी व्यक्ति की श्रेणी में आ गए। तत्पर व्यक्ति, लगनशील व्यक्ति कोई भी काम होता है तो उसे तुरंत करने की कोशिश करता है, तत्क्षण। और प्रमादी आज का काम कल पर टालता है, टाल मटोल। कर लेंगे, हो जाएगा, अभी क्या, अभी तो बहुत समय है। बाद में क्या होता है, एकाएक काम का प्रेशर आता है तो कुछ भी नहीं हो पाता। संत कहते हैं आज का काम आज करो, और आज का काम आज नहीं, आज का काम अब करो, अब भी करो, टालो नहीं। जिनमें तत्परता और लगन होती है वो किसी काम को छोड़ते नहीं, करके ही दम लेते हैं। और जो आलसी होते हैं वो शुरू भले कर दे, पूरा नहीं करते।
एक तत्पर व्यक्ति और एक आलसी व्यक्ति की पहचान क्या है? तत्पर व्यक्ति के पास 10 काम हो, वो एक एक को शुरू करके 10 को खत्म करता है, और आलसी व्यक्ति 10 को छेड़ देता, एक भी पूरा नहीं होता। काम 10 छेड़ दिया, पूरा एक भी नहीं। वो व्यस्त बनने का नाटक करेगा, पर काम उसका कुछ नहीं है, आलसी है। ये प्रमाद है। तत्परता हमारी प्राथमिकताएं निश्चित करती है। यदि मेरे मन में तत्परता होगी, मेरी प्राथमिकता अलग हो जाएगी, ये काम मुझे करना है, करना ही है, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना है। आप लोग प्रवचन सुनते हो, प्रवचन में रुचि है? हाँ महाराज रुचि है, तभी तो सुनते हैं। एक व्यक्ति है जो रुचि पूर्वक प्रवचन सुनता है, आया और रुचि पूर्वक सुनने के बाद भी पूरा ध्यान से सुनता है और टाइम पर आता है कि नहीं मुझे इतने बजे प्रवचन में जाना ही है, प्रवचन अटेंड करना है, मेरा प्रवचन मिस नहीं होना चाहिए। एक मानसिकता ये, और दूसरा ठीक है प्रवचन है, अभी तो शुरू होने में देर है, पहुंच जाएंगे। महाराज भी कहते आखिरी का भी सुन ले तो उद्धार हो जाए। क्या हुआ? एक शब्द सुन लेने में भी उद्धार हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। क्या हो गया? गड़बड़। तत्परता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। मेरे धर्म में तत्परता हो, मेरे अपने कर्तव्यों में लगन हो, भावना हो, तब मैं प्रमाद मुक्त होने का अधिकारी होऊंगा। और टाल मटोल है तो बहुत से होते हैं टाल मटोल, भैया ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उनका कल कभी आता ही नहीं। और आप देखो ना, अच्छा कार्य करने के लिए तुरंत मन होता है, या ठीक है सोच लेंगे। बुरा काम करने का प्रसंग आता है तो तुम तुरंत कर डालते हो, उसके लिए 100 उपाय खोजते हो, इसको कैसे करना है और जल्दी से जल्दी कर लेना है। पर अच्छा कार्य सोच लेंगे, कर लेंगे, अभी देखते हैं, औरों को करने दो, और देखो कौन कौन कर रहा है ना। आप लोग बाजार देख के काम करते हैं, है ना? नहीं। जिस व्यक्ति की प्रगाढ़ निष्ठा होती है, रुचि होती है, वह अपने कार्य में तत्पर होता है और तत्परता में कहता है नहीं मुझे अपना काम करना है और अच्छे से करना है, सबसे पहले करना है, ये काम मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। मेरे संपर्क में से बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने काम में 18-20 घंटे मेहनत करते हैं। अभी जो गुनायतन के ही काम को संपादित कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग, 18 से 20 घंटे मेहनत कर, और मैंने देखा कि वे लोग आज का टारगेट आज पूरा करके ही सोएंगे, इसको करके ही दम लेंगे, तब कोई क्रिएटिव वर्क हो पाता है। परमार्थ के क्षेत्र में भी तुम्हारी तत्परता होगी तभी तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। समझ गए? एक रेस्टोरेंट में 3 लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद एक ने कप को सीधा रखा, दूसरे ने कप को उल्टा रखा और तीसरे ने कप को आड़ा लिटा के रख दिया। पीछे की टेबल पर एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर अपने मित्रों के साथ बैठे थे। मित्रों ने कहा आप साइकोलॉजिस्ट हो, मनोवैज्ञानिक हो, तीनों ने बराबर चाय पी,
आप ये बताओ, तीनों ने अलग अलग स्टाइल में जो कफ रखा है, इसके पीछे इनकी मेंटालिटी क्या है, इनकी मानसिकता क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई देखो, ये तीनों की अलग अलग मानसिकता को दर्शा रहे हैं। बोले क्या है? बोले पहला जिसने कप को सीधा रखा वो ये दर्शा रहा है कि उसे अभी और चाय चाहिए। दूसरा जिसने कप को उल्टा कर दिया वो इस बात का संकेत है कि अब उसके लिए चाय की जरूरत नहीं है, चाय हो गई, पर्याप्त हो गई। और तीसरा, बोले तीसरा बिल्कुल अलग है, ये कहता है जिसने आड़े रखा कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मिल जाए तो सीधा कर लेंगे, नहीं तो आड़ा तो है। तत्पर होने का मतलब है अपने कप को हमेशा खड़ा रखना, है ना? देखो तुम्हारी कप कैसी है, कप सीधी है तो तुम सही रास्ते पर हो, और कप आड़ी है तो समझ लो अभी प्रमाद से घिरे हुए हो। ये स्वयं के प्रति किया जाने वाला एक अपराध है। चर्या पमाद बहुला, तत्परता से प्राथमिकता हमारी बदल जाती है। तीसरी बात, लक्ष्य के प्रति समर्पण। जो तुमने कोई, पहले तो तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य के प्रति तुम्हारा समर्पण कितना है। जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है और लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है तो हमें हमारे लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। मेरे सामने मेरा टारगेट है जिसे मुझे अचीव करना है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आदमी अपना भूख प्यास और नींद भी खोने को तैयार होता है। पहले देखो तुमने क्या लक्ष्य बनाया, बोलो क्या लक्ष्य है आप लोगों का? महाराज अभी तो वंदना का लक्ष्य लेकर आए थे, हो गई। वंदना का लक्ष्य लेकर आए, हो गई। नहीं महाराज अभी तो 4-5 दिन रुकना है, कर लेंगे। एक ये भाव है कि वंदना का लक्ष्य लेकर आए, अभी तो 4-5 दिन रुकना है, कर लेंगे। अब पता लगा करने के पहले ही घर में सूतक लग गया, आप क्या करोगे? मौसम बिगड़ गया, आप क्या कर लोगे? कोई बीमारी आ गई तो क्या कर लोगे? एक ये है कि अभी 4-5 रोज है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, और एक ये है कि पहले करेंगे फिर आराम करेंगे। आए हैं हम तो वंदना के लिए आए हैं, मुझे वंदना करनी है, सबसे पहले वंदना करनी है। कौन मजे में है बोलो? किसको अच्छा पसंद मानोगे? हाँ, सबसे पहले करने वाले को। तुम्हारा नंबर कौन से में है? कर लेंगे, कर लेंगे। अव्वल तो लक्ष्य ही नहीं, और अगर लक्ष्य है भी तो उसके प्रति समर्पण नहीं। ये हमारी बड़ी दुर्बलता है, यही प्रमाद है, यही प्रमाद घेरता है। जो मेरा लक्ष्य है उसको मुझे पूरा करना है। और एक बात बोलूं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य मत बनाओ, है ना? कई लोग हैं लंबी चौड़ी योजनाएं बना लेते, करते कुछ भी नहीं। क्या उन्होंने विकास के भारी कदम उठाए, उन्होंने विकास के भारी कदम उठाए, पर वे कदम इतने भारी थे कि उठ ही नहीं पाए, है ना? ऐसे भारी कदम उठा के क्या करोगे? छोटे लक्ष्य बनाओ, उससे पूरा करो, और पूरा करके बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तुम्हारे सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, और मन में आलस और प्रमाद
कभी स्थान नहीं पाएगा। पहाड़ चढ़ना है, चढ़ोगे ही, कुछ चढ़ लिए होंगे, कुछ चढ़ेंगे। हाँ, अरे 9 किलोमीटर का पहाड़ है, कैसे चढ़ेंगे, हाथ पांव ढीला, जो पहली बार आए। नहीं, यहाँ से जाएंगे, कलिकुंड तक जाएंगे, पहला लक्ष्य। दूसरा काठपुल का दूसरा लक्ष्य, तीसरा गंधर नाला का तीसरा लक्ष्य, फिर शीतल नाला है चौथा लक्ष्य, अब चोपड़ा कुंड है पांचवा लक्ष्य। अब तो पहुंचने वाले हैं, चोपड़ा कुंड तक तो जाना है। ऐसे टुकड़ों में बांट दीजिए और उस टारगेट को अचीव करने का पूरा भाव बनाइए, लक्ष्य के प्रति समर्पण रखिए, प्रमाद हावी नहीं हो सकेगा। अब करेंगे करेंगे करेंगे। एक सज्जन थे, 80 बरस की उम्र हो गई और 30 साल से कहते मुझे व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है, व्रती बनना है, मुझे व्रती बनना है, व्रती बनना है, व्रती बनना। अभी रात की ब्यारी भी नहीं छूटी। 80 बरस की उम्र हो गई, रात में फलाहार के नाम पर फुलहार होता है। अब व्रती बनना है, व्रती बनना है, व्रती बनना है। अब क्या बनेंगे वो? अब कहो हाँ, आप क्या बताइए, समस्या वो समस्या, ऐसा वैसा। ये आलसी आदमी बहानेबाज होता है। बहाना तो उसको खूब निकल आता है। ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में कभी बहाना मत बनाना। ध्यान से सुनो मेरी बात। धर्म के क्षेत्र में कभी बहाना मत बनाना, धर्म करने का बहाना खोजना। कोई बहाना मिले मुझे करना है, बहाना बनाना नहीं है, बहाना ढूंढना है। निमित्त मिल गया, इसी बहाने ये काम कर लूं। पर मन का प्रमाद है ना, हमें बहानेबाज बना देता है। एक बात ध्यान रखना, आलसी व्यक्ति को आप जब निकट से देखोगे तो वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने की चेष्टा करता है। वो कभी मैं गलत हूं ये प्रदर्शित करेगा ही नहीं। समझ गए? तो वो नहीं हो। लक्ष्य के प्रति समर्पण। मेरा जो लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेना है। यदि तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य होगा तो कभी भी मन इधर उधर नहीं भागेगा। ये काम करना है नहीं, करना ही है। और समर्पण के बाद चाहिए संकल्प। क्या चाहिए? संकल्प। संकल्प सिद्धि का आधार है। सर्वम संकल्प वशाद भवतिर्लघुर भवतिर्वा महान। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे संकल्पों पर निर्भर करता है। संकल्प से ही जीवन क्षुद्र बनता है और संकल्प से ही जीवन महान बनता है। आज दुनिया में जिनने भी ऊंचाइयां छुई है, वे सब अपने संकल्पों के बदौलत ही। अपने संकल्प को मजबूत बनाइए। जो मैंने लक्ष्य बनाया उसके प्रति समर्पण और उसको पाने का संकल्प मन में लीजिए, ठान लीजिए। ये करना है नहीं, ये करना ही है। ऐसा संकल्प मन में जग जाए तो फिर प्रमाद हावी होगा? बोलो। अपनी दृष्टि बदलिए तो प्रमाद हमारा शत्रु है। भगवान महावीर ने
गौतम गणधर से कहा था, एक क्षण का प्रमाद मनुष्य को अनंत भाव पीछे ले जाता है। इसलिए खनमपि मापमाय ये गोयम, हे गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है, शत्रु है। एक बात और ध्यान रखना, आलसी वो नहीं जो अपना काम न करे। आलसी केवल वो नहीं जो अपना काम न करे, आलसी वो भी है जो क्षमता के अनुरूप काम न करे। तुम्हारी जितनी क्षमता है उतना तुम्हें काम करना चाहिए। जो तुम कर सकते हो उतना काम करने का ध्येय होना चाहिए। वैसा लक्ष्य, वैसा समर्पण, वैसा संकल्प देखो जीवन में कितनी ऊंचाई देता है। वो दृष्टिकोण होना चाहिए। सुकुमार मुनि की कहानी आप सबको पता है। सुकुमार सेठ जो रत्नों के प्रकाश में पले, जिन्होंने कभी सूर्य की किरण नहीं देखी, सुख सुविधा आराम में पलने वाला जीव, कहते हैं जिसे चावल खिलाया जाता था तो उसे भी कमल की पाखुड़ियों के मध्य, सहस्रदल कमल के मध्य फूलो करके। ऐसा सुकुमार जिसको सरसों का दाना भी तीक्ष्ण चुभन देता था, रत्न कंबल भी जिसे चुभते थे, ऐसा सुकुमार देखते हैं तो प्रमादी रूप दिखता है। लेकिन उन्हीं सुकुमार को जब ये मालूम पड़ गया कि मेरे पास बस 3 दिन शेष हैं। क्या शेष हैं? 3 दिन शेष हैं। तो उन्होंने तय किया अब जो शेष है इसे ही विशेष बनाना है। मन में वज्र संकल्प लिया, लक्ष्य बना लिया, तदनुरूप पुरुषार्थ जगाया। अब घर में तो कुछ कर नहीं सकते, मां तो बड़ी मोही है, वो मुझे करने नहीं देगी। कैसे करे, घर से बाहर निकले, पर यहां तो चारों तरफ पहरा है, निकलना है रास्ते में। अब कोई भी रोड़ा सामने नहीं आ सकता। जब मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है तो बड़े बड़े पहाड़ को भी फोड़कर वो पार होने का मादा रखता है। साड़ियों के सहारे लटक करके नीचे उतरे, शरीर से रक्त है, पूरा शरीर छिल गया। थोड़ा सोचो, जो इतनी सुख सुविधाओं में पला हुआ प्राणी हो, वो अचानक ऐसा, आपके शब्दों में कहूं, दुस्साहसपूर्ण कर्म कर ले तो क्या हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि संकल्प के आगे किसी का नहीं चलता। उन्हें ठान लिया कि अब 3 दिन शेष है तो मुझे अब अपनी आत्मा की मुक्ति का रास्ता चुनना है। घर से निकलकर वन में चले गए, सारा वस्त्र परिग्रह उतार करके निर्गंथ मुद्रा को ध्यान धारण कर लिए, आत्म ध्यान में निमग्न हो गए। और शालिनी जो पूर्व भाव में उनके रिश्ते की भाभी थी ना, वो
उनके रक्त की गंध ले लेकर के पीछे आ गई अपने 2 बच्चों के साथ। 3 दिनों तक लगातार शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें चूट चूट के खाती रही। पांव से कमर तक उनके मांस को खा लिया। सोचने की बात केवल इतनी सी है, जिन्हें सरसों के दाने चुभे उन्हें शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे। जिन्हें सरसों के दाने चुभे उन्हें शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे। जब तक उनके सामने उनका लक्ष्य नहीं था, प्रमाद हावी था, सरसों का दाना चुभता था। जब लक्ष्य सामने आ गया, प्रमाद भाग गया, शालिनी के दंश भी नहीं चुभे।